वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आई होप आप सब जहाँ होंगे ठीक होंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम हो गए थे फ्री। तो अभी बस साथ साथ पैकिंग हो रही है क्योंकि आज हमारी तैयारी है वापस जाने की। तो 3-4 दिन पता ही नहीं चला कैसे गुजरे, किस तरह गुजर गए हैं। तो माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो अब जब वापस जाएंगे तो थोड़ा बहुत फील तो होता है क्योंकि वहाँ जाके तो आपको पता ही है हम लोग अकेले होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी लाइफ का एक पार्ट है क्योंकि आपने एट द एंड जो है वो अपने घर जाना ही जाना है। क्या कर रहे हैं? ड्राइविंग। क्या ड्राइव कर रहे हैं? हैं? चलो अस्सलाम वालेकुम कर दो। और बोलो बोलो। और ये देखिए यहाँ पे सब की अलग अलग ना पिनियां पैक हो रही हैं। वो नाम लिखने में लगी हुई। बस आ गई है। आप कहाँ जा रहे हो? मामू के घर जा रहे हो? ये अपने घर जा रहे हो? मामू के घर। अपने घर जा रहे हो? मामू के घर। अच्छा इधर देखो। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग कलर का हार पहुँच गए हैं। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ी देर स्टे करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, थोड़े से फ्रेश होते हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर यहाँ से निकलते हैं। हाँ जी, तो खा पी के अभी हम लोग हो गए फ्री। तो अब इंशाल्लाह चलते हैं घर की तरफ। तो फिर जा। हाँ जी, तो फाइनली हम घर पहुँच गए हैं। 11:15 हो गए, काफ़ी लेट हो गए घर पहुँचते पहुँचते। अभी फ़िलहाल तो घर का कुछ ऐसा हाल है। तो अब इंशाल्लाह कुछ अभी देखती हूँ, कुछ फिर सुबह उठ के। अयान ये क्या कर रहे हो? The next day. माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आई होप आप सब जहाँ होंगे ठीक होंगे। तो नेक्स्ट डे हो चुका है। रात एक्चुअली हम काफ़ी ज़्यादा लेट पहुँचे थे घर से। तो हम 4:30 निकले थे, लेकिन इधर पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट हमें 12 बज गए थे। तो फिर आके काफ़ी ज़्यादा थकान की वजह से तबीयत ख़राब थी और थोड़ा बहुत काम भी था, तो बस उसमें लग गई। तो अब नेक्स्ट डे हो चुके। तो अभी बस किचन वगैरह का काम फ्री करके मैं फ्री हो गई हूँ। अयान को रेडी कर लिया, वो थोड़ी सी रेडी हो गई। तो बाकी अभी ये सारे जो खिलारा है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेती हूँ। और अयान यहाँ बैठा हुआ। चलो अस्सलाम वालेकुम कर दो। और और आन कहाँ गया हुआ था? 1 hour later. हाँ जी, तो अब फाइनली बारी आ गई है इन चीज़ों को अनपैक करने की। तो मैंने अभी ये काम भी स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसमें से अपने कपड़े पहले निकालना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि अपने और अयान के मैंने एक ही बैग में रखे हुए थे। तो अभी मैं इनको फिर तय लगा के
वापस कबर्ड में रख दूँगी। वैसे जब बंदा कहीं जा रहा होता है ना तो इतनी एक्साइटमेंट होती है कि आपको ना सारा चीज़ें पैक करना कोई मुश्किल नहीं लगता, लेकिन जब बंदा वापस आता है और उसको अनपैक करना पड़ जाए ना तो उसमें पूरा दिन लग जाता है। अब मेरा हर तरफ आपको बैग ही बैग, कोई रेड, कोई येलो, कोई ब्लू, बस बैग ही बैग नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये काम भी ना करना पड़ता है। अभी बस इन कपड़ों को तय लगा के वापस कुछ ऐसे थे वो जो मैंने पहने ही नहीं है, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी वापस आ गए थे। अब मैं इनको लेके जाऊंगी यहाँ से, फिर अपनी कबर्ड में शिफ्ट करूँगी। वैसे ये भी ना बहुत मुश्किल काम है। साथ अयान के बाबा भी ना अपने काम में लगे हुए हैं। बस इस टाइम अयान भी बिजी है, अयान के बाबा भी बिजी हैं और मैं तो कपड़े रखने में बिजी हूँ ही सही। तो बस मेरा अभी यही टारगेट है कि जल्दी जल्दी ये मैं बैग अनपैक करके तो इनको वापस जो है चीज़ों को अपनी जगह पे रख लूँ। तो अभी साथ साथ बस अयान के बाबा भी घूम फिर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मैं अपने कपड़े रख रही हूँ। अयान को तो आपको पता ही है, वो बस अपनी शरारतों में लगा हुआ है। अब बारी है अयान के कपड़ों की, तो अभी मैं फिर साथ साथ अयान के कपड़े भी रख रही हूँ। अयान के बिना एक दो सूट ऐसी हैं जो इसने पहने नहीं है, इसी तरह ही वापस आ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलो खैर कहीं और काम आ जाएंगे। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा जल्दी वापस आ गए हैं क्योंकि थोड़ा सा काम था, तो इस वजह से, वरना तो हम लोग एक दो दिन और मज़ीद रहना था, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे ना इस दफ़ा हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला 3-4 दिन कैसे गुजर गए। तो अयान के मैं काफ़ी सारे ड्रेसेस ले के गई हुई थी, क्योंकि फिर बच्चों का तो आपको पता ही है, बच्चों के जितने हों उतने ही काम होते हैं, लेकिन इसके काफ़ी सारे ऐसे ही थे जो इसने अभी तक पहने ही नहीं, वो वैसे ही वापस आ गए। तो अब बैग भी तकरीबन शुक्र है कि अब बैग भी खाली होने वाला है। काम जो है वो कुछ थोड़ा सा ख़त्म हुआ, क्योंकि अयान ने तो मुझे करने नहीं देना था। अभी साथ साथ मैं फिर जैकेट्स को भी हैंग करके रख दूँ कि वैसे जैकेट्स की ना गांव में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बस ये तो हम वैसे ही ले गए थे आतन के, पता नहीं होता कि ठंड में कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, लेकिन जैकेट्स हम जैसे लेके गए थे वैसे ही वापस लेके आए। समझो कि इनका ना हमने वज़न ही उठाया, एक अयान की और अयान के बाबा की, और अपनी भी मैं एक दो स्वेटर्स लेके गई थी। चलो स्वेटर्स तो फिर भी पहने जाते हैं, लेकिन जैकेट्स का तो फिर जब तक ज़्यादा ठंड ना हो तो फिर नहीं। तो साथ साथ अभी अयान का बैग भी मैंने रखा है, अभी इसको भी बैग आ गया, अभी इसको अनपैक करना है। वैसे ये इतने छोटे से बैग में बस इनके ये कुछ ड्रेसेस ही थे जो ये लेके गए थे, क्योंकि आपको पता ही है मेल्स का तो बस एक जीन्स होती है तो वो एक वीक चली जाती है, उनकी 2-3 शर्ट्स चेंज कर लेते हैं। तो बस इनका भी कुछ ऐसा ही सीन था, तो इनके भी बैग से भी मैं निकाल के तो वापस कबर्ड में हैंग करती हूँ। लेकिन इनका भी कुछ बीच में ऐसे हैं जो इन्होंने पहने ही नहीं, वो वैसे ही वापस आ गए। तो अभी मैंने कहा हाथ पॉकेट में चेक कर लूँ कोई ना कोई चीज़ हो ना, तो अभी इसको मैं खाली करके तो वापस पैक करके रख दूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी ये कहीं गए तो फिर उसको लेके चले जाएंगे। तो ये पैक करके फिर मैं साइड पे रख दूँगी ऊपर स्टोर में बाकी चीज़ों के साथ में। तो बस ऐसे ही खिलारा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके समेटा जाएगा। तो फिर अभी तो जो है ना वो कुछ शॉपर, कुछ बैग्स जो है ना वो अभी तक इसी तरह ही पड़े हैं। साथ साथ अयान का जो एरोप्लेन है ना ये भी नीचे फिर रहा है। सुबह मैं आज उठी तो एकदम ये डोर के पास मेरे सामने आ गया, मैं इतने ज़ोर से डर गई कि मैं वापस पीछे हो गई। लेकिन फिर जब मैंने जाके देखा आगे होके तो ये था। तो मतलब ये पाँव साथ साथ लग के ना आगे पीछे आपके साथ साथ ही आता रहता है। ओह तो फाइनली ऑल डन, बैग्स वगैरह सारे अनपैक करके मैंने साइड पे रख दिया। तो अब बारी थी थोड़ी सी सफाई करने की, क्योंकि बैग्स सारे पड़े थे तो उससे पहले तो सफाई हो नहीं सकती थी। बाकी अयान जो है ना वो सारा दिन कुछ ना कुछ उठा के इधर से उधर फेंकते ही रहता है। तो मैंने सोचा बस थोड़ा सा जो है ना वो उस पर झाड़ू लगा लेती हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी मैंने वही स्टार्ट किया था। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना जब ये डन हो जाएगा तो सारा घर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बाकी किचन वगैरह का तो काम मैं कर ही चुकी थी। तो साथ साथ जो है ना अयान और शरारतें करने में लगा हुआ था। लेकिन ये है कि जब इसके बाबा आ जाते हैं तो फिर ये इतना ज़्यादा मुझे तंग नहीं करता, बाबा के साथ ही फिर खेलता रहता है।